जूम के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। यस, कल रात 12 बजे से 2 एपिसोड स्ट्रीम हो चुके हैं। पूरी रात मैं सो नहीं पाया हूँ 2 वजह से। एक, ये नर्वसनेस कि शो कैसा जाएगा, और पूरी रात कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहे। लास्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे सुबह 6 बजे मिला, तब मैंने बोला अब तो सो ही जाना चाहिए। तो मैं 6 बजे सोया हूँ। फिर आप लोगों से मिलने आना था तो फटाफट उठ के मैं आ गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि शो बहुत अच्छा बना है, और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने एक ऐसी टीम के साथ काम किया जिन्होंने अपना बेस्ट दिया। रणदीप हुडा, सैल्यूट टू यू, द काइंड ऑफ कमिटमेंट यू गिव टू अ प्रोजेक्ट। और वो आदत बिगाड़ने वाले एक्टर हैं एक डायरेक्टर के लिए, क्योंकि वो इतना कुछ दे देते हैं, जब आपको किसी और एक्टर से वो नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे अरे यार वापस रणदीप ही होता तो बेहतर था। तो आई वॉन्ट टू विश रणदीप ऑल द लक इन लाइफ, दैट वो आर्टिस्ट ऐसा है जिसका अभी इतना ही आया है, वो अभी विशाल काम उसका आना बाकी है। वो इतना टैलेंटेड है, मेरा ब्रदर ही है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ बहुत गर्व से कि आई एम प्राउड टू हैव हिम इन द शो। और उसके अलावा बहुत सारे एक्टर, मैं किसका नाम लूँ, रणदीप क्योंकि लीड कर रहे हैं और वो एक स्पेशल पर्सन है मेरे लिए, इसलिए मैंने ये बात कही। लेकिन जिनका नाम मैं नहीं लिया वो भी कम स्पेशल है ऐसा नहीं है। शालीन भानोट, अजय चौधरी, प्रवीण सिसोदिया, मुस्कान वर्मा, रजनीश दुग्गल, अभिमन्यु सिंह, अमित सियाल, नाम मैं लेते जाऊंगा। सभी लोग, जितने लोग हैं, ईच एंड एवरी आर्टिस्ट, एक डायलॉग बोलने वाले आर्टिस्ट ने भी मुझे लगता है इस शो में अपना बेस्ट दिया। और ऐसा तभी होता है जब शो के ऊपर शायद महादेव की कृपा हो। जैसे इसमें एक डायलॉग है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव महादेव, तो मुझे ऐसा लगता है महादेव की पूरी कृपा हो गई हम सब ब्रेव लोगों पर, और हमने बड़े चैलेंज के साथ ये शो बनाया है। तो वी आर हैप्पी कि 2 एपिसोड आए हैं। आज आप बिल्कुल देखें सारे लोग, और फिर बताएं, कमेंट करें, हमें एनकरेज करें। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के सबसे महानतम बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर। उनका नाम गॉड की तरह लिया जाता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अभी भी जब मैं बैट पकड़कर ड्रेसिंग रूम से धूप में ग्राउंड पर पहला कदम रखता हूँ तो बटरफ्लाइज होते हैं जब तक मैं पहले 5 बॉल फेस न कर लूँ। तो मैं समझता हूँ जब उतने महान व्यक्तित्व को ये महसूस होता है, तो मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ। आई एम जस्ट आई विश, मैं तो अभी जस्ट शुरू हुआ हूँ, मैं ये मानता हूँ। तो भले मैंने कुछ फिल्में दी हैं, येस आई एम प्राउड ऑफ ऑल द वर्क आई हैव डन। तो मैं ये समझता हूँ कि नर्वसनेस इसलिए होती है कि आप अपने जीवन के 1.5 साल 2 साल, कई बार राइटिंग से लेकर 3-3 साल उस प्रोजेक्ट को देते हो, उसी को जीते हो। तो वो कैसा जाएगा, ऑडियंस उसे कैसे देखेगी, मेरा ये काम पसंद आएगा कि नहीं आएगा, वो ज़रूर आपको वो बात नर्वस करती है। और वो तब तक ही होती है कि जब तक शो आ ना जाए, और आने के बाद यू फील प्राउड दैट आपने ये काम किया इरिस्पेक्ट ऑफ हिट और फ्लॉप, क्योंकि आपने उसे अपना बच्चा समझकर बनाया है। तो आपके लिए सारे बच्चे एक होते हैं। अगर मान लीजिए आपके 3 बच्चे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये वाला थोड़ा कमज़ोर है। यू लव एवरीवन, एवरीबडी। सेम वे आई लव ऑल द वर्क आई हैव डन। जो फिल्में लिखी, जो फिल्में मैंने बनाई, सब के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। एंड नर्वसनेस आई गेस इज़ अ स्ट्रेंथ, इट इज़ नॉट अ वीकनेस। जैसा नीरज जी ने बोला कि नर्वस थे, मैं भी पूरी रात नहीं सोई हूँ। 2 शो अभी ऑन बोर्ड हुए हैं, मैंने 2 बार देख लिए। 2 एपिसोड? हाँ, 2 एपिसोड मैंने 2 बार देखे हैं। और मेरा ये डेब्यू है, तो मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा लोगों के कमेंट्स का कि कैसा रहा मेरा काम, कैसा किया मैंने इसमें, जो मेरा किरदार था। और बस यही है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए। आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो ये बहुत आगे जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि मैं थैंक यू नीरज जी को बोलना चाहूँगी, जो इतनी बड़ी भीड़ में से इन्होंने मुझे मौका दिया, मेरे टैलेंट पर भरोसा किया। मैं एक छोटी से शहर की लड़की इस शहर में आई हूँ, इतने बड़े शहर में, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं यहाँ तक आ भी पाऊँगी या नहीं, बट गॉड इज़ देयर, और नीरज जी मुझे मिले और मैं आज यहाँ बैठी। एक बार लकीली मैं अपने मैनेजर के थ्रू इनसे, नीरज जी से मीटिंग करने आई थी। तो इन्होंने मुझे आधा घंटा टाइम दिया होगा, और फिर इन्होंने बोला कि हम ज़रूर साथ में काम करेंगे। उसके बाद मैं चली गई, क्योंकि मुझे लगता था कि इतने सारे मीटिंग्स हम लोग करते हैं, कहीं से आता है कहीं से नहीं आता है, तो मैं ऐसी एक्साइटेड नहीं थी कि होगा भी या नहीं होगा। एक दिन अचानक 15-20 डेज़ आफ्टर 20 डेज़, हाँ 3 मंथ, हाँ उसके बाद मेरे पास कॉल आता है इनकी टीम से कि आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा और आप फ्री हैं, डेट्स हैं आपके पास। तो मैं
शूट कर रही थी उस टाइम लखनऊ में। तो मैंने कहा मैं आती हूँ 15 डेज़ बाद। तो उसके बाद मैं आई तो मैंने ऑडिशन दिया। नीरज जी ने मुझे बहुत वर्कशॉप कराया और मेरे अंदर बहुत उत्साह जगाया कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। तो थैंक यू नीरज जी कि आपने मुझे इतना आगे ले जाने की पॉजिटिविटी दी मुझे और मुझे ये बताया कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा। तो जब ये आई थी तो मैंने बोला हम काम करेंगे, और इसके बाद ये चली गई। 3 महीने बाद जब हमारी टीम ने कॉल किया तो बोले कि वी आर कॉलिंग फ्रॉम नीरज पाठक ऑफिस। तो ये बोलती है कौन नीरज पाठक? तो इनको याद भी नहीं था, लेकिन हमें याद था कि अच्छा टैलेंट कैसे स्पॉट करना है। और उसके बाद इसने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये अकेली नहीं है, हमने करीब 10 नए आर्टिस्टों को इसमें चांस दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि हर फिल्म मेकर को अपनी फिल्म में या अपनी वेब सीरीज़ में 20 से 30% नए आर्टिस्टों को चांस देना चाहिए, क्योंकि उनको अगर हम नहीं मौका देंगे तो वो छोटे छोटे शहरों से जब यहाँ आते हैं उम्मीद लेकर, उनकी निराशा को आशा में बदलने का काम हम जैसे फिल्म मेकरों का है। तो मैं हर मेरे साथी फिल्म मेकर से कहूँगा कि अपने शो में नए लोगों को हमेशा चांस। नहीं, मेरे लिए तो ये प्रोसेस नहीं था कि मुझे यूपी का बनाना है, लेकिन मुझे एक्सीडेंटली बाय गॉड्स ग्रेस मैं अविनाश मिश्रा जी से मिल लिया, जो यूपी के बहुत ही महानतम पुलिस ऑफिसरों में से एक रहे हैं। 2000 में उनका भौकाल था पूरा, और बड़े बड़े क्रिमिनल उनसे कांपते थे। और किसी भी बड़े क्रिमिनल का कोई केस होता था तो जो टॉप ऑफिसर होता था बोलते हैं अविनाश इधर आओ, और अविनाश पे जिम्मेदारी दे दी जाती थी। तो मैं ये मानता हूँ कि जब मुझे वो मिले तो मैंने उनको नहीं चुना इस कहानी को, कहानी ने मुझे चुना। ये कहानी मुझ तक आई और फिर वो इट हैपेंड कि वो यूपी से थे। तो मैंने सोच के नहीं बनाया कि मुझे यूपी का बनाना है, लेकिन हाँ ये इसका एक कलर जो है इस शो का, एक इसका फ्लेवर है, इसकी लैंग्वेज है, इसका जो ड्रामा है, क्राइम, एक्शन, ये सब आपने भले यूपी के बहुत से शो देखे होंगे या फिल्में देखी होंगी, स्टिल आपको ये नया लगेगा, ये मेरा वादा है। शालीन मैं मिला था उसको, बहुत सारे ऑडिशंस चल रहे थे और अचानक से 2-3 लोग थे जो हिज नेम, कैरेक्टर्स नेम इज़ बलजीत सिंह, एक सरदार है। तो शालीन जब पग डाल के मेरे सामने सिर्फ आया तो बोला ये है बलजीत, मैंने इतना ही बोला। और उसके बाद शालीन से मिला। अब शालीन ने जो रोल किया है वो एक इंटेंस, ब्रूडिंग, थोड़ा रिजर्व रहने वाला, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड पुलिस ऑफिसर का रोल किया उसने। रियल लाइफ में वो बिल्कुल उल्टा है, वो चुलबुला है, चंचल है, मस्तीखोर है, बहुत बोलना है, बहुत जंप करना है, ये भी करना है, पाजी 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 पूरे टाइम ये करना है। तो मुझे उसको कई बार ये बोलना पड़ा, मेरे बड़ा तू थोड़ा शांत हो जा, तू बलजीत है। ओ हाँ मैं बलजीत हूँ, और फिर वो बलजीत बन जाता था। बट आई मस्ट से दैट शालीन एक उसकी जो एनर्जी है और उसका अच्छा करने का जो जज्बा है, बहुत भूखा है वो। तो उसकी सबसे अच्छी बात है इज़ हंग्री। और आने वाले वक्त में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ शालीन टॉप मोस्ट एक्टर्स में, स्टार एक्टरों में उसका नाम होगा। बस मैं उसको यही कहता हूँ कि थोड़ा ग्राउंडेड रहो। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर उठते हो तो बहुत सी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो आपको ग्राउंडेड नहीं रहने देती। तो जिनको भी मैं पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ। तो शालीन को मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव हिम एज अ ब्रदर एंड आई विश ग्रेट फॉर हिम। और इस शो के बाद मैं उसकी एज एन एक्टर जो ब्रांड है वो बहुत मेरे हिसाब से 4 गुना बढ़ेगी। तो गाइस, अविनाश मिश्रा के अलावा वॉच आउट फॉर बलजीत सिंह ऑल्सो एंड बिन्नी ऑल्सो, वरना ये नाराज़ हो जाएगी। तो फॉलो नहीं किया, लेकिन जितनी क्लिप्स मुझे कभी शालीन ने भेजी है, जो भेजी हैं, तो मुझे वो बड़ा, मुझे हमेशा ये लगता है कि वो पावर हाउस ऑफ एनर्जी है और टैलेंट उसमें भरा हुआ है। बस उसे मोटिवेटेड डायरेक्टर्स की ज़रूरत है जो उसके लिए अच्छा लिखें और एक दिशा निर्देश दे दें, कि बस एक बाउंड्री दे दें कि शालीन ये करना है। शालीन को खेलने का आप मौका दोगे तो वो बहुत अच्छा करेगा ही। ये मेरा OTT में डेब्यू है और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और जैसे मैंने आपसे अभी बताया था कि मैं बहुत नर्वस थी जब मुझे ये रोल मिला था, तो मुझे विश्वास भी नहीं था कि मुझे ये मिला है या नहीं। मैं खुद से बोल रही थी कि सच में मुझे मिला है या नहीं मिला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं ऐसे शोज़ बहुत करना चाहूँगी। मैं नीरज जी के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। इनका आशीर्वाद मेरे साथ रहे और बस ऐसे ही आप लोग मुझे बहुत आगे ले जाइए। और मेरा बिन्नी कैरेक्टर देखना मत भूलिएगा और बताइएगा ज़रूर कि मैंने कैसा काम किया। फन रहेगा ऑडियंस के लिए कि इनको यकीन नहीं था कि मुझे अच्छा रोल मिलेगा, तो जब रोल दिया इनको तो बताया गया रोल अच्छा है, आप टेंशन मत लो। ज़्यादा रोल सुनाया नहीं,
सेट पे जब पहला दिन आया तो ये उर्वशी के पीछे खड़ी थी और पूरे सीन में इनका कोई डायलॉग नहीं था, तो इनको लगा मैं तो एक्स्ट्रा हो गई, तो बड़ा एकदम नर्वस और रोना ही बाकी रह गया था। तो मैं दूर से शॉट देख रहा हूँ, अचानक मेरी नज़र पड़ी कि ये तो रोने वाली है और मैं समझ गया क्या फील कर रही है। तो मैंने उसको बुलाया अपने पास और मैंने बोला क्या हुआ, रोना आ रहा है? नहीं, मेरा तो रोल आपने बताया ही नहीं और ये तो मैं तो एक्स्ट्रा हूँ, मेरा रोल ही नहीं है। तो मैं हंसा, मैंने बोला तुम चिंता मत करो, हर किसी सीन में कभी कभी बड़े स्टार भी पीछे खड़े रहते हैं, सीन की डिमांड होती है, तुम टेंशन मत लो। फिर जब शो ख़त्म हुआ तो इसको जान में जान आई कि मेरा रोल बहुत अच्छा है। एंड आई वुड जस्ट वांट टू विश लक टू हर एंड ऑल द आर्टिस्ट हु आर वर्किंग इन द शो। सनी मेरे फेवरेट एक्टर रहे हैं 2 वजह से, क्योंकि वो बहुत फेवरेट इंसान है। एक्टर तो क्या है, मैं बहुत छोटा हूँ उनके बारे में बोलने के लिए, ही इज़ अ वेरी बिग स्टार एक्टर, लेकिन वो इंसान मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतने प्यारे इंसान है। अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो मुझे ऐसा लगता है सनी जी जैसा होता। वो इतना प्यार मुझे करते हैं। मैं कोविड हुआ था, मैं भूल नहीं सकता वो बात कि कोविड में मैं 14 दिन था अकेले। उसके पहले हम लोग 15 दिन में बात करते हैं, एवरी डे मॉर्निंग एंड नाइट सनी जी यूज्ड टू कॉल मी, तो ठीक है, तो ठीक है। अब ये बात कोई भाई कर सकता है, ओके मेरा अपना परिवार भी अगर मेरे पास नहीं होगा तो ऐसे जरूरी नहीं हर दिन सुबह शाम करेगा, उन्होंने हर दिन किया 14 दिन पूरे, उसके बाद 6 दिन तक मेरी खबर ली। तो ये दिखाता है कि भले आप एक्सप्रेस ना करो, बट द लव ही हैज़ फॉर मी, आई हैज़ फॉर हिम। तो मैं उनके साथ डेफिनेटली लाइफ लॉन्ग काम करना चाहूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे 2 फेवरेट एक्टर सन्नी और रणदीप दोनों को मैं साथ ले आऊँ। तो अगर ऐसा कुछ बने कोई स्क्रिप्ट तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। और आई एम लकी टू हैव वर्क विद बेस्ट ऑफ द एक्टर्स। तो ये मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैंने राइटिंग से लेकर, राइटिंग में भी शाहरुख खान से शुरुआत की, परदेश, दीवानगी की तो मैंने अजय देवगन के और अक्षय खन्ना के साथ की, अपने की तो तीनों देओल सन लेजेंड धर्म जी के साथ काम किया, फिर प्रीति जिंटा है, शिल्पा शेट्टी है, कैटरीना कैफ है, श्रेयस तलपड़े हैं, बॉबी देओल है, आई वर्क विथ एवरीवन। और अभी रणदीप हुडा है, अभिमन्यु सिंह, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विथ हिम। मतलब अभिमन्यु सिंह का इस शो में जो किरदार है, मेरा मानना है कि वो अभिमन्यु के जीवन का वन ऑफ द बेस्ट होगा। एंड सैल्यूट टू हिम कि उसने रोल स्वीकार किया। जनरली जो मेन विलन का रोल कर रहा हो वो एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर नहीं स्वीकार करता है, और वो थोड़े घबराए हुए भी थे, लेकिन फाइनली उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और अभिमन्यु, लव यू ब्रदर एंड विश यू ऑल द लक। आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, तो बस इसी तरह अच्छे अच्छे रोल करिए और हमारे साथ हमेशा काम करिए। मैं सनी जी के हर काम को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन गदर स्पेशल है क्योंकि सनी जी ने जो खंभा उखाड़ा था उसमें नल का, तो वो सालों तक लोग भूले नहीं हैं और इस बार भी पता नहीं कुछ तो उखाड़ ही रहे हैं। तो आई गेस दैट उनका जो स्ट्रेंथ है ये उनकी स्ट्रेंथ की पिक्चर है, एंड लोग उनकी इमोशन को, उनकी आईज़, उनकी एक्सप्रेशन, उनका दहाड़, वो सब को देखना चाहेंगे। और इसको डायरेक्ट अनिल जी ने किया। अनिल जी इज़ अ वेरी क्लोज टू मी एज अ फैमिली, अपने हमने साथ की थी। और अनिल जी बड़े ही सॉफ्ट बंदे हैं अदरवाइज, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा एक्शन छुपा हुआ है। छोटे से मिलेंगे तो पंडित जी एकदम शांत लगते हैं, लेकिन जब एक्शन करते हैं तो वो ऐसी चीज़ निकाल ले आते हैं। तो आई गेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। गदर के लिए लोग सालों से वेट कर रहे हैं, और ये पिक्चर सनी जी के जीवन की दोबारा सुपरहिट फिल्म ज़रूर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं खुद को बहुत लक्की मानने लगी हूँ अब कि मुझे पहला ही डेब्यू रणदीप सर के साथ मिल गया, और उसमें बहुत सारे अच्छे बड़े एक्टर हैं जैसे नीरज जी ने बोला। तो मैं अब मुझे ही लगता है कि हाँ, मैं बहुत लकी हूँ और मैं बहुत आगे जाऊँगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए, और मुझे पता है मैंने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। पर प्लीज़ आप इसको देखना मत भूलिएगा, आप ज़रूर बताइएगा मैंने कैसा किया। अपकमिंग प्रोजेक्ट, अभी तो मैं इसी के नशे में हूँ, इसी को जी रहा हूँ। अभी 2 एपिसोड आए हैं, बाकी आने बाकी हैं। सेकंड पार्ट का एडिटिंग चल रहा है, तो जल्दी ही दूसरा पार्ट 3-4 महीने में ऑडियंस को देखने मिलेगा। तो अभी तो मैं इस प्रोजेक्ट में हूँ, लेकिन यहाँ 3 प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रहा हूँ, और तीनों बहुत ही डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं। और आप सबको पता ही है कि मेरी स्ट्रेंथ मेरी कहानियाँ हैं, मेरी राइटिंग है, और उसके बाद मैं डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मैं अपनी राइटिंग को आत्मा समझता हूँ किसी फिल्म की। तो बहुत अच्छी फिल्में लिखी हैं, एंड आई गेस जियो स्टूडियो के साथ इतना अच्छा अनुभव रहा है, तो उनके साथ मैं ज़रूर कुछ बड़ा कर रहा हूँ आगे भी। और मुझे उम्मीद है कि सारा IPL का ट्रैफिक सीधे मेरे शो पे आ जाएगा और करोड़ों में व्यूज़ होंगे, एंड इंस्पेक्टर अविनाश हर एक की ज़ुबान पे होगा। थैंक यू सो मच।